आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीनी सेना की भारी तैनाती हो रही है। अब भारत ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि स्टेटस को बदल रहा है चाइना। बात करेंगे हम। आपको बता दूं कि जिन्होंने कोर्स परचेज किया, मैंने उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वो डायरेक्ट स्क्रूटनी में रहेंगे मेरी। आप मुझे वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में जाइए, कोर्स के अंदर ही टेलीग्राम का लिंक है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आए। तो थर्सडे को यहां पे भारत ने बड़ा तड़कता भड़कता आरोप लगाया है चाइना के ऊपर। एलएसी पे चीन जो है वो लगातार सेना तैनात कर रहा है। देखिए, 1 साल हो गया, 11 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हो गई, 7 लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो गई चाइना और भारत की। अभी तक देखिए स्टेटस को तो डेवलप हुआ, लेकिन प्रॉपर हल नहीं निकला है और चीन अपने जो हरकत है उससे बाज नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा था कि मॉडर्न हथियार जो है चाइना, टैंक्स हो गया, टैंक्स तो नहीं, आर्टिलरी हो गया, रॉकेट लॉन्चर्स हो गया, वो सब बॉर्डर पे लेके आ रहा है। फिर परसों ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान आया था, जनरल बिपिन रावत, कि चाइना की पहली बात तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो कुछ कर ले। ऐसे नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन चाइना लड़ नहीं सकता पहाड़ों पे। तो अब वो क्या करेगा? वो अब बहुत सारी सेना को लेके आएगा। तो यहां पे भारत ने चीन को यही ब्लेम किया है कि चीन जो है, चाइनीज एक्शन जो है, हमने स्टेटस को बनाया, लेकिन अब चाइना जो है वो यूनिलेटरली अल्टर कर रहा है स्टेटस को अलोंग द एलएसी। अब ये बहुत बड़ा बयान है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने ये बात बोली है। तड़कता भड़कता बयान। ये आई एम रियली सॉरी, मीटिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? एक्चुअली मैं लगातार लेक्चर्स कर रहा हूं तो इसीलिए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने यह वीकली को बोला है कि चाइना यूनिलेटरली स्टेटस को यथास्थिति को अल्टर कर रहा है, यानी कि चाइना अपनी सेना को बॉर्डर पे तैनात करता जा रहा है। एक तरफ डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन का प्रोसेस हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन अपनी सेना को आगे बढ़ाता जा रहा है। एक बुरी खबर यह है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। देयर इज अ लैक इन प्रोग्रेस इन डिसएंगेजमेंट, ठीक है? और आप ये समझिए कि कुछ जगह पे तो चाइना भारी तैनाती कर रहा है। तो लगातार भारत कह रहा है कि भैया यहां पे शांति बनाए रखो। और आप ये देखिए कि ये जो एक्शंस हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट हमने साइन किए थे 1993 में और 1996 में चाइना के साथ। यही बोला कि हम 1993 1996 का जो एग्रीमेंट था, एक दूसरे की हम पहली बात तो रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी साइड पे ही दोनों रहेंगी, तुम्हारी साइड, मेरी साइड, वहीं पे ही रहना, बस चिपक जाओ। मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम रखेंगे हम एलएसी पे। लेकिन चाइना मानेगा ये? उस समय तो बोलेगा ओके ओके। अब देखिए फिर से ओके गया भाड़ में, लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। चाइनीज जो ट्रूप्स है, दे वर एक्चुअली डिप्लॉयड इन द बॉर्डर। अब आप ये समझिए कि जैसे ये एलएसी है, एलएसी हालांकि पहली बात तो डिफाइंड ही नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे एलओसी तो पाकिस्तान से बॉर्डर तो पूरा डिफाइंड है ना, फेंसिंग लगी हुई है। चाइना जानबूझ के इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, मतलब वो जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, उसको बनाया हुआ है, ठीक है? तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है भारत के साथ कि चाइना अपनी टेरिटरी में तो घुसने नहीं देगा, ऊपर से भारत के अंदर घुसता जा रहा है और फिर चाइना ब्लेम कर रहा है। अब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ जियान का कहना है, अरे ये तो डिफेंसिव अरेंजमेंट है यार, क्यों भारत इतना उछल रहा है, क्यों इतना कूद रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? भाई वेस्टर्न सेक्टर में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वेस्टर्न सेक्टर में जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल डिफेंसिव अरेंजमेंट है। अब इसका मतलब यही कि भारत कहीं ना हमला कर दे। अरे हम कहां हमला करने आ रहे हैं? जो भी चाइना टेरिटरी को थ्रेट है, हम बस उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। जाओ ने यह भी बोला है कि तुम हमारा तो बोल रहे हो, और अपनी मिलिट्री जो लगातार बढ़ाते जा रहे हो उसका क्या? तुम चाइनीज टेरिटरी में अंदर आ रहे हो और तुम हो रूट कॉज। एक्चुअली भारत है, भारत की सेना इज द रूट कॉज ऑफ द टेंशन। फिर चाइना ने बोला क्या बायलैटरल की बात कर रहे हो, इशू, ये सब क्या बकवास है? अरे यार,
ये बॉर्डर इशू को बायलेटरल टाई से क्यों लिंक कर रहे हो? वाह भाई वाह, अजीबो गरीब बातें करने लगा है, सस्ता नशा करके बैठा हुआ है चाइना। भारत कह रहा है कि भाई बायलेटरल इशू को आप खुद समझिए, ये एग्रीमेंट में है कि आप हमारे टेरिटरी के अंदर नहीं आएंगे, आप अपनी साइड रहिए, आप अपनी साइड रहिए। और ये कह रहे हैं अरे बॉर्डर पे बात करो, अरे बॉर्डर पे ही तो बात कर रहे हैं, और किस पे बात कर रहे हैं? एस जयशंकर ने लगातार ये बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि बीजिंग के जो एक्शंस है दे वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, चाइना की ही वजह से स्टैंड ऑफ हुआ है। भारत तो वैसे भी नहीं करता, भारत शांत रहता है। जिस दिन भारत ने करना शुरू कर दिया ना, सारे देश अपने अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन भारत शांत रहता है, भारत को पता है रिस्पॉन्सिबल नेशन है एक। और यही बोला है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हमने किया है एलएसी पे, और हर जगह जो बॉर्डर एरियाज है उसमें हम पीस बना के चल रहे हैं। जयशंकर ने अभी, जयशंकर इस समय ट्यूसडे को गए थे कतर इकोनॉमिक फोरम में, तो वहां पे भी बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना पे है, जो रिटन एग्रीमेंट्स उसने साइन किया हमारे साथ उसको वो फॉलो करे। दोनों देशों को साथ में आगे आना चाहिए। भारत आगे आ रहा है, चाइना भी आगे है। भारत बोलता कुछ है, करता कुछ है, हाथ मिलाए। ये एरिया इतना सेंसिटिव है, समझता ही नहीं है। फिर उसके बाद ये भी बोला कि क्या चाइना और भारत मीटिंग करेंगे, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो बागची ने उस पर बोला कि देखिए इसके बारे में तो मुझे कोई ज्यादा अपडेट है नहीं। तो ये खबर है, चाइना की जो मिलिट्री है वो बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा दुनिया कहां जा रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा दिक्कत, एक तरफ चाइना में चाइना बदतमीजी कर रहा है, एक तरफ कोविड, बड़ा कियोस टाइप का हो गया है। मुझे लगता है ये दशक जो है वो डिसाइडिंग रहेगा। 2030 तक हमको पता चल जाएगा हम कहां जाने वाले हैं, हम जिएंगे कि मरेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।